सिदरा जिसका ताल्लुक मुल्तान से है और उसकी शादी उकाड़ा में हुई, लेकिन कुछ अर्सा पहले उसके जेठ और जेठानी जिसका नाम आसिफ और नसीम बेगम है, वो उनको एक मिडल मैन मुनीर और कनीज़ा के थ्रू हमारी मैडम के पास लाए। और इनकी ये जो डील थी सिदरा को ख़रीदने की, वो पहले 1 लाख के दरमियान हुई। लेकिन जब सिदरा को मैडम के सामने लाया गया तो मैडम ने देखा कि सिदरा हामला है, तो मैडम ने उस लड़की को रखने से इनकार कर दिया और कहा कि ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। मैं पिछले 2 साल से इस मैडम के साथ काम कर रही हूँ और ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी कई लड़कियाँ यहाँ पर बिकने के लिए आती हैं। कुछ लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से आती हैं और कुछ को ज़बरदस्ती लाया जाता है। सिदरा का ताल्लुक मुल्तान से है और उसकी शादी उकाड़ा में हुई। कुछ अर्सा पहले उसका देवर आसिफ और उसकी बेगम नसीम उसको बेचने के लिए मैडम के कोठे पर लाई। और मैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात की गवाह हूँ जिसमें बहुत सारी लड़कियों को ज़बरदस्ती बेचने के लाया जाता है। कुछ लड़कियां अपनी मर्ज़ी से आती हैं और कुछ को ज़बरदस्ती बेचा जाता है। आज जो मैं वाक़या बताने जा रही हूँ वो वाक़या सिदरा का है। सिदरा का ताल्लुक मुल्तान से है और उसकी शादी उकाड़ा में हुई, लेकिन उसको बेचने वाले कोई और नहीं थे, उसके ससुराल वाले थे, जिसमें उसका जेठ आसिफ और बेगम नसीम शामिल थी। इन लोग की जब पहले मैडम से बात हुई तो उनके दरमियान जो डील थी वो 1 लाख के दरमियान तय पाई। लेकिन जब सिदरा को मैडम के सामने पेश किया गया तो मैडम ने सिदरा को रखने से इनकार कर दिया और उसकी वजह ये थी कि सिदरा 5 माह की हामला थी। उसके हामला होने की वजह से मैडम ने कहा कि ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं, मैं इसको अपने पास नहीं रख सकती। लेकिन बाद में सिदरा के जेठ आसिफ और उसकी जेठानी नसीम बेगम के इसरार पर 50,000 के दरमियान इनके मामला तय पा गए और मैडम सिदरा को अपने साथ रखने पर राज़ी हो गई। चूँकि मैं इस जगह पर रहती थी और मैं बहुत सारे वाक़यात की ऐनी शाहिद हूँ। इस लड़की को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके पेट पर ठोकरें मारी गई, ठुड्डे मारे गए। उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि यहाँ तक कि उसका 5 माह का अमल ज़ाया हो गया। बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि सिदरा एक सादा लो लड़की थी जो शादीशुदा थी, तकरीबन 20 साल उसकी उम्र थी और उसके पहले से भी 2 बच्चे थे और वो दुनिया से बेखबर अपने आप में ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन वो अंदाज़ा नहीं कर सकती थी उसके ससुराल वाले उसको इस कदर जुल्म का निशाना बनाएंगे कि उसको बेच ही डालेंगे। सिदरा इस सारी हकीकत से वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए जब उसको कोठे पर लाया गया तो उसने वो तमाम काम करने से इनकार कर दिया जिस मकसद के लिए उसको लाया गया था, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर मैडम ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उसको ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया और उसको यहाँ तक कहा गया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो उसको जान से मार दिया जाएगा। इस दौरान मुसलसल सिदरा को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन सिदरा हाथ जोड़कर माफ़िया मांगती रही कि उसको जाने दिया जाए। एक दफ़ा सिदरा ने भागने की कोशिश की और वो लारी अड्डे भी पहुँच गई, लेकिन मुनीर और कनीज़ा उसको वापस मैडम के पास लेकर आए। सिदरा तकरीबन 1 माह वहाँ पर रही। सिदरा जब भी वापस आने का कहती तो उसको कहा जाता कि जब तक तुम्हारे 50,000 पूरे नहीं होंगे हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। सिदरा इतनी बेबस थी कि वो अपने पास आने वाले मर्दों को रिक्वेस्ट करती रही, दरख्वास्त करती रही कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालने में मदद करें, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की और उसे कहा जाता कि हम खुद यहाँ पर पैसे लेकर आए हैं, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। ये तो सिदरा की कहानी है, लेकिन हमारे पास बेशुमार लड़कियाँ ऐसी आती हैं कि जिनको बेचा जाता है, मगर उससे भी ज़्यादा तादाद उन लड़कियों की है जो मोहब्बत के झांसे में घर छोड़कर आती हैं। वो यहाँ तक कि अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में आती हैं और जिस महबूब के साथ वो घर छोड़कर भागती हैं वो भी इनको कबूल नहीं करता। और जब फिर मोहब्बत का भूत सर से उतरता है तो ज़िंदगी की तल्ख हकीकत सामने आती है। ना फिर वो घर की रहती हैं, ना वो कहीं और की रहती हैं और उनके पास आखिरी ऑप्शन ऐसी जगह ही बचती हैं।